अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में आप देखेंगे कि हुजूम लोग कब्रिस्तान जाते हैं और जाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग मना करते हैं, हालांकि ये गलत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कब्रिस्तान जाना। कब्रिस्तान जाने के बाद कब्रिस्तान में करना क्या है, इसके बारे में हम आज आपको एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। फिर कब्रिस्तान में आपको जाना है, कब्रिस्तान में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती कहाँ पर जलाना चाहिए? कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग रोशनी का इंतजाम करते हैं, तो ये रोशनी का इंतजाम करना कैसा है, सारी चीजों के बारे में हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और एक चीज ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग मोमबत्ती जलाते हैं घर के दरवाजे के पास या दीवार पर या फिर घर के छत पर। देखेंगे कि आप मोमबत्ती जलाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि शब बारात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, जो कि हदीस भी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रिस्तान गए थे। ये पूरा एक वाकया है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब तलाश किया तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान में पाया, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान भी है कि शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो बिल्कुल कब्रिस्तान जाना चाहिए, हुजूर की सुन्नत है। अब कब्रिस्तान में अगरबत्ती और मोमबत्ती कहाँ जलाना चाहिए, तो ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको भी आप सुधार कर लीजिए कि कब्र के सामने आपको ना मोमबत्ती जलाना है ना ही अगरबत्ती जलाना है। अब क्यों नहीं जलाना है? इसकी वजह यह है कि अगरबत्ती हम क्यों जलाते हैं? मकसद खुशबू के लिए, कि अगरबत्ती जलाएंगे तो खुशबू वहां पर आएगी, फैलेगी। तो आप ये सोचिए कि जिस कब्र वाले के पास हम जला रहे हैं, क्या इसकी खुशबू उसको पहुंचेगी या इसका फायदा उसको होगा? हरगिज नहीं होगा। ये तो एक आग पैदा कर रही है। तो इसलिए चाहिए कि कब्र से बिल्कुल दूर पर जलाएं, ताकि उसकी परेशानी कब्र वाले को ऊपर ना आए। और मोमबत्ती का भी यही मामला है। अगर हम मोमबत्ती भी जलाते हैं तो ऐसी जगह हम जलाएं जहां पर लोगों का आना जाना हो, जैसे रास्ता हो, ताकि वहां अगर अंधेरा है और रोशनी का इंतजाम हम कर देते हैं मोमबत्ती जला के, तो इसका सवाब भी हमें मिलेगा। ठीक है। और कब्र के सामने तो बिल्कुल मोमबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती हो या मोमबत्ती कब्र के बिल्कुल दूर में जलाएं, ताकि उसका असर उसके ऊपर ना पड़े और वो एक आग है और इससे कब्र वाले को, उस मुर्दे को परेशानी तकलीफ होती है। ठीक है। अब मसला ये है कि कब्रिस्तान जाने के बाद आपको करना क्या है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको फातिहा पढ़ना आता है तो फातिहा पढ़ लीजिए, दुआ कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सिर्फ सूरह इखलास अगर आपको आता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर आपको यही याद है तो आप 3 मरतबा इसको पढ़ लीजिए और जो मरहूमीन है वहां पर उनके नाम पर आप इसाले सवाब कर दीजिए। यानी कि पढ़ने के बाद कह दीजिए कि या अल्लाह, हमने जो ये सूरह इखलास 3 बार पढ़ा है, इसका सवाब इस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे लेटे हुए इन तमाम के अरवाह में या फिर इन तमाम के रूह में पहुंचा दे। बस इतना ही आपको कहना हो। और अगर आपको कुरान पाक की और भी आयतें याद है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो हम घर में मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो देखिए दर हकीकत ये तो खैर हम सजाने की नीयत से जलाते हैं, लेकिन होना यही चाहिए कि रोशनी का इंतजाम हम वहीं करें जहां पर अंधेरा हो, क्योंकि जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी का इंतजाम करेंगे। जैसे रास्ता वगैरह, वहां पर लोग आना जाना कर रहे हैं, अंधेरा है, वहां अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो वहां पर आने जाने के लिए हम रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं, तो फिर इसका सवाब भी हमें मिलेगा। लेकिन घर में छत में जो ये हम जलाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए जलाते हैं। हालांकि बेहतर है कि जहां अंधेरा हो वहां रोशनी का इंतजाम किया जाए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कोई अगर सवाल हो मन में तो आप जरूर मुझे बताएं। शब बारात के हवाले से और भी वीडियोस हम इस चैनल पर डालने वाले हैं कि शब बारात में कौन सी इबादत की जाए, शब बारात में कौन कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, सलात व तस्बीह नमाज कैसे पढ़े जाएंगे, तमाम तर चीज़ों के बारे में हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।